मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया और इसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, जो है क्रस्टेशिया के जो लार्वा है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, अधिकतर क्रस्टेशियनों में लार्वा अवस्था का पाए जाना सामान्यतया क्रस्टेशिया का एक प्रमुख लक्षण है। क्रस्टेशिया वर्ग के जंतुओं में परिवर्धन दोनों प्रकार से होता है, सीधा और अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है। डायरेक्ट परिवर्धन में युग्मनज यानी जाइगोट परिवर्धित होकर वयस्क के समान शिशु देते हैं या शिशुओं का निर्माण होता है इनमें। यह उनमें होता है जिनमें अंडे सामान्यतया बड़े और अधिक पीतक युक्त होते हैं, जैसे एस्टेकस में व पेलिमोन आदि में। कम पीतक वाले अंडों में परिवर्धन जो है अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है, अर्थात इनमें युग्मनज से कई लार्वीय अवस्थाएं बनती हैं जो कि कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया द्वारा गुजरकर फिर वयस्क में परिवर्तित होती हैं, या इनमें अंडे से निकला शिशु अनेक लार्वीय अवस्थाओं से गुजरता हुआ अंत में वयस्क बनता है। नेबेलिया, माइसिस आदि में अंड भेद कर बाहर निकले जीव प्रौढ़ से बहुत भिन्न होते हैं तथा प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचने के लिए इन्हें कई लार्वीय अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। क्रस्टेशियन में अंडे से विमोचन के समय निकलने वाली अवस्था अलग अलग परिवर्तन प्रावस्थाओं में होती हैं। वर्ग क्रस्टेशिया के जो विभिन्न जंतु हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की लार्वा प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, उनके नाम हैं नोक्लियस लार्वा, मेटानोक्लियस लार्वा, प्रोटोजोइया लार्वा, जोइया लार्वा, मेगालोपा लार्वा, माइसिस लार्वा और फाइलोसोमा लार्वा। देखिए, सबसे पहले हम नोक्लियस लार्वा का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है वो नोक्लियस लार्वा का है जो कि साइक्लोप्स में पाया जाता है। देखिए, इसमें डायग्राम में स्पष्ट रूप से हमें मीडियन आई दिख रही है, मध्यवर्ती नेत्र हमारे को दिखाई दे रहे हैं। सबसे आगे की ओर, मध्यवर्ती नेत्र के आगे की ओर एंटेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे एंटीना है, फिर मैंडिबल, अर्थात 3 जोड़ी अपेंडेजेज या उपांग हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, सिफेलोथोरैक्स भाग हमें बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे की ओर रूडिमेंट्री एब्डोमेन छोटे भाग के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। नोक्लियस लार्वा के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखिए। यह क्रस्टेशिया वर्ग का सरलतम एवं सामान्यतम लार्वा होता है जो अधिकांशतः समुद्रवासी क्रस्टेशियाई जंतुओं में और कुछ मृदु पृष्ठ वर्मी जो है प्राणियों में देखने को मिलता है या पाया जाता है। जब परिवर्तन अनेक लार्वी अवस्थाओं से होकर आगे बढ़ता है तो उनमें नोक्लियस जो लार्वा है वो सबसे प्रारंभिक एवं आधारभूत लार्वा अवस्था होती है। इसमें जो है शरीर छोटा होता है, जिनमें 3 अस्पष्ट भाग, जिनमें एक मध्यवर्ती नेत्र जो प्राय नोक्लियस नेत्र की भांति जाना जाता है, और 3 जोड़ी उपांग प्रदर्शित होते हैं। उपांगों में एक शाखी लघु श्रृंगिकाएँ जिनको एंटीन्यूल्स, संतुलनकारी अंग द्विशाखी श्रृंगिकाएँ जिसको एंटीनी जो मुख्य प्रचलन अंग होता है इसका, और चिबुक यानी मैंडिबल्स श्रृंगिकाओं के साथ ये मिलकर भोजन के लिए संकलनकारी अंग होते हैं, यानी भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं। ब्रेकियोपोड प्राणियों में नोक्लियस लार्वा सीधा वयस्क में विकसित हो जाता है, परंतु अन्य अधिकांश क्रस्टेशियाई प्राणियों में इससे अन्य मध्यवर्ती लार्वा अवस्थाएं जैसे मेटानोक्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया, माइसिस इत्यादि भी बन सकती है। दूसरी लार्वा अवस्था के बारे में हम अध्ययन करें तो यह है मेटानोक्लियस लार्वा अवस्था। यहाँ डायग्राम में मेटानोक्लियस लार्वा ऑफ एपस दिखाया गया है, जिसमें ये नोक्लियस लार्वा से आगे का परिवर्तित रूप है, जिसमें आप देखिए मीडियन आई भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ऊपर की ओर फ्रंटल सेंस ऑर्गन्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं, एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैग्जिली, ये तो ऊपर की ओर है, नीचे की ओर मैग्जिलिपीड्स,
कोडल फोर्क नीचे की ओर दिख रहा है। उसके बाद एब्डोमिन सक्रिय रूप में हमारे को दिखाई दे रहा है। मैंडिबल्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं। इसका वर्णन देखिए। मेटानोक्लियस जो लार्वा है वो नोक्लियस लार्वा के बाद निर्मोचन स्वरूप बनता है, जो नोक्लियस में वृद्धि और निर्मोचन के फलस्वरूप बनता है। इसके शरीर को एक चौड़े सिरोवक्ष भाग, सिफलोथोरेक्स भाग और एक लंबे उदर भाग में, एब्डोमिन भाग में विभक्त किया जा सकता है तथा उदर का अंत सामान्यतः एक जोड़ी पुच्छीय कांटों के रूप में होता है। इनमें 3 जोड़ी जो नोक्लियस के अंदर जो उपांग थे, उनके अलावा भी इनमें 4 जोड़ी उपांगों के अवशेष जो है पाए जाते हैं, जिनमें 2 जोड़ी वयस्क जंबिकाएँ मैक्सिली और 2 जोड़ी जंबिकापाद यानी मैक्सिलिपीड्स होते हैं। कुछ डेकापोड्स, स्टोमेटोपोड और कुछ नोटोस्ट्रेकेंस प्राणियों जैसे कि एपस आदि में जीवन वृत्त यानी लाइफ साइकिल का प्रारंभ सामान्यतः एक मुक्त प्लावी मेटानोक्लियस लार्वा से होता है। अगला लार्वा है प्रोटोजोइया लार्वा। ये डायग्राम प्रोटोजोआ लार्वा ऑफ यूफेसिया का दिखाया गया है, जिसमें आप देखिए स्पष्ट रूप से हमारे को ऊपर की ओर एंटीन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, एक जोड़ी, उसके बाद एंटीना, फिर उसके बाद में एक जो है आई, जो कि मीडियन आई से काफ़ी बड़ी दिख रही है काले स्पॉट के रूप में। रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिली जो है उसके हमारे को जो है अवशेषांग दिख रहे हैं। मैंडिबल्स दिख रहे हैं। एब्डोमिन भाग जो है सकरा पतला दिख रहा है। मैक्सिलिपीड दिख रहे हैं। थोरेसिक लिम्ब्स दिख रही हैं हमें। टेल्सन भाग हमारे को दिखाई दे रहा है। यूरोपोड और एब्डोमिन भाग हमारे को दिखाई देता है। इसका वर्णन देखिए। प्रोटोजोइया जो लार्वा है सामान्यतया जलीय झींगों जैसे पेनियस और सर्जेस्टीड डेकापोड प्राणियों में जो है प्रारंभिक नोक्लियस लार्वा की वृद्धि और निर्मोचन के फलस्वरूप एक प्रोटोजोइया लार्वा में विकसित हो जाता है। इसका शरीर एक चौड़े सखंड सिरोवक्ष और पतले उदर भाग में विभक्त रहता है। सिरोवक्ष एक छोटे पृष्ठवर्म द्वारा यानी कैरापेस द्वारा आवृत रहता है और एक उदर अखंड और उपांग विहीन होता है, जिसके अंतिम सिरे पर एक द्विशाखी पुच्छखंड यानी फोर्क्ड टेल्सन होता है। इसमें केवल एक मध्यवर्ती नोक्लियस नेत्र देखने को मिलता है। उपांगों में सामान्यतः लघु श्रृंगिकाएँ एंटीन्यूल्स और श्रृंगिकाएँ एंटीनी, मुखांग माउथ ऑर्गन्स, माउथ पार्ट्स और प्रथम तथा द्वितीयक जंबिक पाद यानी मैक्सिलिपीड होते हैं। प्रोटोजोइया जो लार्वा है बाद में निर्मोचन के फलस्वरूप जोइया लार्वा में रूपांतरित हो जाता है। थैंक यू।